नमस्ते स्टूडेंट्स, चलते हैं कक्षा 10 की गणित के क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर एक वास्तविक संख्या चल रहा था और इस चैप्टर वास्तविक संख्या का इससे पीछे वाला जो वीडियो है जो आपके सामने आ रहा है उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 1.4 के जो नोट्स है जो बेसिक है वो मैंने क्लियर करवा दिया था। और यदि आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो साथ ही अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर पहला इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लेना, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.4 में। प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर पहला अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है। आप प्रश्न नंबर पहले आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे सामने प्रश्न नंबर पहला है। आपको प्रश्नावली 1.4 एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए मतलब कि बिना भाग दिए स्टूडेंट्स, भाग दिए बिना लंबी विभाजन मतलब बिना लंबा भाग दिए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। स्टूडेंट्स, इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बेसिक वाला जो वीडियो था मेरा प्रश्नावली 1.4 का, उसमें मैंने आपको क्लियर करवाया था कि परिमेय जो संख्या होती है, परिमेय संख्या वो होती है जिसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय जो संख्या है वो होती है जिसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका दशमलव प्रसार, एक तो शांत दशमलव प्रसार वाली, शांत दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय का एग्जाम्पल होता है, मतलब परिमेय होती है वो, और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो वो भी परिमेय होती है। तो परिमेय दशमलव प्रसार परिमेय वो होती है जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। तो शांत वाली दशमलव प्रसार शांत वाला और अशांत आवर्ती वाली संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या ए होती है स्टूडेंट्स। तो शांत दशमलव प्रसार मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि शांत दशमलव प्रसार उनका होता है जिनका दशमलव प्रसार जिनका अभाज्य गुणनखंड मतलब क्यू का या फिर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होता है, उनका दशमलव प्रसार शांत होता है। और ऐसी संख्याएं जिनका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं हो वो अशांत आवर्ती वाली होती है। तो प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है। देखिए, प्रश्न नंबर पहला में बिना भाग दिए अपने को पता लगाना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। शांत वो होगा जब 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो, और शांत वो अशांत आवर्ती वो होगा जो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं हो। तो प्रश्न नंबर पहले में रोमन में 10 सवाल स्टूडेंट्स, उस 10 के बारे में अपने को ये पता लगाना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या तो तेरे बताओ कि कौन सी ऐसी परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत है और कौन सी ऐसी है जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो प्रश्न नंबर पहला और हल लगा के पहले में रोमन में पहला, और अपने को यह पता लगाना है कि परिमेय संख्या कौन सी ऐसी है जिसका परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है और कौन ऐसी है जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। पहली संख्या है 13 बटा 3125। 13 बटा पहली जो संख्या है वो है 13 बटा 3125। 13 बटा 3125 है पहली संख्या। तो देखिए, इसको अपन करते हैं। सबसे पहले अपने को करना है क्या, अपने सबसे पहला इसमें काम होता है कि अंश का अभाज्य गुणनखंड होता है तो अंश का भी करना है। ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, यदि अंश का अभाज्य गुणनखंड होता है तो अंश का भी ही करना है, और वरना हर का अभाज्य गुणनखंड तो करना ही करना है। क्या बोला मैंने, यदि अंश का अभाज्य गुणनखंड होता है तो अंश का भी करना है, वरना हर का अभाज्य गुणनखंड तो करना ही करना है। यहां पर देखिए, अंश का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि 13 का अभाज्य गुणनखंड होता नहीं है, और इसलिए अंश का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर नहीं हो रहा है तो अंश का अभाज्य गुणनखंड अपन नहीं करेंगे, इसलिए हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि दोनों का अभाज्य गुणनखंड होता है तो दोनों का करना है अंश और हर का, और वरना हर का तो करना ही करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3125 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ध्यान दीजिए
3125 में अपन 5 का भाग देंगे तो ध्यान से देखना 625 आ जाएगा। 625 में देखो 5 6 का 30 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो गया, 5 में 25, 625 में देंगे तो 125 आ जाएगा और 125 में 5 का देंगे 25 आ जाएगा, 5 का देंगे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस तरीके से। मतलब कि 5 बार 5 आ जाएगा। कितनी बार 5? 5 बार 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये लो अपन लिख दिए यहाँ पर। मतलब कि 3125 से 3125 के अभाज्य गुणनखंड मैंने किया तो 5 बार 5 निकल के आ गया। अब इसके बाद में देखना, यहां पर देखो इसको थोड़ा घात के रूप में ले लेते हैं। 13 का 13 हो गया, 5 की घात 5। ध्यान से देखना, 13 का तो 13 हो गया, 13 का तो सिंगल 13 है और 5 की घात 5 हो गया, 5 की घात 5 हो गया। अब देखना 5 की घात 5 हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 13 बटा 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 0। 2 की घात कितने लगा सकता हूं? यहाँ पे 0 लगा सकता हूं। 2 की घात 0 लगा सकते हैं। तो 2 की घात 0 लगाने से ये क्या हो गया? 5 की घात n गुणा 2 की घात n के रूप का बन गया ये। क्योंकि इसके गुणा में 5 की घात 5 है, इसके गुणा में मैं 1 लगा सकता हूं और गुणा में 1 लगाने का मतलब 5 की घात 5 है और 2 की घात 0। किसी की भी घात यदि 0 हो तो उसका मान सदैव कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। तो अपने ध्यान दीजिए, इस तरीके से अपन इस रूप का बना सकते हैं। लेकिन अपने को ये 2 की घात 0 लगाएंगे नहीं, 2 की घात 0 लगाएंगे नहीं। वैसे अपने को दिमाग में रखना है कि 2 की घात 0 कहां से आ गया। तो 5 की घात 5 हो गया। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का, ये लो, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हर का अभाज्य गुणनखंड आपके सामने 5 की घात 5 आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 5 की घात 5 आ रहा है। गुणा में 1 लगा सकता हूं तो बताओ 5 की घात 5 और गुणा में 2 की घात 0 लगा सकता हूं। तो ये बताओ 5 की घात m गुणा 2 की घात n के रूप का हो गया। 5 की घात m और गुणा 2 की घात n के रूप का हो गया आपके सामने। 5 का तो m हो गया, 2 की घात n के रूप का हो गया। इस तरीके से इस रूप का है। यहां पर क्यों जो है ये P बटा Q। तो Q कौन है यहाँ? 3125 और 3125 का अभाज्य गुणनखंड मैंने किया तो 5 बार 5 निकला, 5 की घात 5 निकला, 5 की घात 5 मतलब यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। इस रूप का है, हो गया। अब अपन लिख देंगे अतः, और इस रूप का है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। और इस रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। बस इतना ही पता लगना है अपने को। अतः 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार शांत है। इसका अंत के अंडरलाइन कर देना, ये अपना आंसर हो गया। मतलब कि प्रश्न नंबर पहले में पहला मैंने करवाया है, आपके सामने देख लो क्लियर हुआ है किस तरीके से हुआ है। मैंने बोला था यदि अंश और हर दोनों का अभाज्य गुणनखंड होता है तो दोनों का करना है, वरना हर का तो करना ही करना है। अंश का नहीं हुआ, हर का मैंने कर दिया। 5 गुणा 5 गुणा 5 हो गया, मतलब 5 बार 5 हो गया। 5 की घात 5 आ गया, 5 की घात 5 आ गया। यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। अतः 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार शांत है। 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। और यदि इस रूप का नहीं होता तो अशांत आवर्ती होता। लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में आधार यदि सिंगल 5 हो, केवल 5 हो, तब भी इस रूप का होता है, क्योंकि 2 की घात 0 लगा लेते हैं। और यदि केवल 2 हो तब भी इस रूप का होता है, क्योंकि 5 की घात 0 लगा लेते हैं। और 2 और 5 दोनों हो तब भी इस रूप का होता है। कितने कंडीशन में? केवल 2 हो तब भी इस रूप का होता है, केवल 5 हो तब भी इस रूप का होता है, और केवल दोनों 2 और 5 दोनों हो तब भी इस रूप का होता है। लेकिन इनके अलावा कोई और संख्या आ जाए, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए, जैसे मान लो 3 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए,
ये संख्या आने पर इसका इस रूप का ये नहीं होगा, फिर ये अशांत आवर्ती के रूप, इस रूप का नहीं होगा तो फिर उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ये पहला हो गया, प्रश्न नंबर पहले में रोमन में पहला हो गया। दूसरा अपन करते हैं, रोमन में कुल 10 सवाल है, इसमें पहला हो गया, दूसरा अपन करेंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। दूसरा अपन करेंगे, दूसरे की जो संख्या है वो आपके सामने है, देख लीजिए 17/8 कितना है दूसरा, दूसरा स्टूडेंट्स है 17/8, 17/8 है। अब देखना दोनों का अभाज्य गुणनखंड होता है तो दोनों का करना है, वरना हर का तो करना ही करना है। 17 का नहीं होगा, 8 का होगा, 8 का अपन कर देंगे। तो ध्यान दो 17/2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहां से देखिए 17/2 की घात 3, 17/2 की घात 3। तो यहां पर बताइए 2 की घात 3 सिंगल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो 2 की घात 3 है और 2 की घात 3 के गुणा में 1 लगा सकता हूं, 2 की घात 3 और 5 की घात 0, 2 की घात 3 हो गया, 5 की घात 0 बन गया। मतलब यहां पर किसी की भी घात यदि 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। आपने पढ़ा होगा 1 की घात 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। 1 की घात 0 बराबर 1 होता है, इसलिए यहां पर 5 की घात 0 आ गया और 1 की जगह 5 की घात 0 लगा दिया मैंने इस हिसाब से। तो यहां पर बताओ ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का आ रहा है इस हिसाब से। तो केवल 2 आने पर भी 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होता है, केवल 5 आने पर भी 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो रहा है। इससे पीछे वाले सवाल में सिंगल 5 आया था तब भी हुआ था ना, यहाँ पर केवल 2 आ रहा है तब भी हो रहा है। 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए तब भी होंगे, लेकिन इनके साथ अलग से कोई संख्या आ जाए, जैसे मान लो अलग से संख्या 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तब नहीं होगा इस रूप का। तो यहां लिख देंगे वही तरीका है, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है तो लिख देंगे अब अतः 17/8 का दशमलव प्रसार, 17/8 का दशमलव प्रसार, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। ये लो 17/8 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना आ गया, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। ये हो गया अपना दूसरा प्रश्न नंबर पहले में रोमन में दूसरा, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। हो गया यहाँ तक क्लियर। इसके बाद में आगे चलते हैं तीसरे में रोमन में तीसरा, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। इस तरीके से अपने को किसी भी संख्या दशमलव प्रसार में बिना भाग दिए अपन पता लगा सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है, कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं होता है, क्योंकि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या परिमेय नहीं होती है, वो तो अपरिमेय होती है। ठीक है, तीसरा अपन करते हैं, तीसरा करेंगे। तीसरे की जो संख्या है वो आपके सामने है 64/455, 64/455। तीसरे की जो संख्या है वो 64/455 है। तो स्टूडेंट्स तीसरा अपन करते हैं 64/455। तो ध्यान दो, अब अपन दोनों का करेंगे। 64 का होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 5 बार आ गया। 455 का अभाज्य गुणनखंड अपन कर लेंगे। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 5 10 14 हो गया, 5 का जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, 7 का जाएगा, 13 7 91 हो गया, 13 का चला जाएगा, 1 आ जाएगा। हो गया आपके सामने। ये किसका हो गया, 455 का हो गया। 455 का क्या क्या हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 13 हो गया। तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं 5 गुणा 7 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 13 हो गया आपके सामने ये। अब इसके बाद में देखना, यहां मैंने अंश का भी अभाज्य गुणनखंड किया है और हर का भी किया है, क्योंकि मैंने ऐसे कहा था
या तो एक का करना है या फिर दोनों का होता है तो दोनों का करना है। यहाँ पर दोनों का हो रहा है, अंश का भी अभाज्य गुणनखंड हुआ है और हर का भी हुआ है। दोनों का क्यों किया है? क्योंकि कई बार स्टूडेंट से क्या हो जाता है, कई बार ऊपर भी 13 आ जाता है। देखो ऊपर भी 13 आ जाता है तो 13 से 13 क्या हो जाता है, कट जाता है। और कट जाने की स्थिति में लास्ट में अपने पास नीचे 13 बचता ही नहीं है, और बचता नहीं है तो नीचे 2 और 5 में से कोई बचेगा, और 2 और 5 में से कोई बचेगा तो फिर वो 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का होगा। लेकिन यदि ऊपर का नहीं करते तो फिर कटता नहीं है, और नहीं करता है तो इस स्थिति में क्या पता कि 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं वाला कर दे अपन। इस हिसाब से जब हर और अंश दोनों का होता है तो दोनों का करना है, वरना हर का अभाज्य गुणनखंड तो करना ही करना है। तो यहाँ पर देखिए कटने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि नीचे तो 2 आ ही नहीं रहा, तो कटेगा है कहां से, नहीं कटेगा। तो अपन इसको रिटर्न 64 लिख देते हैं, दोबारा इसको 64 लिख देते थे। अपन क्यों करे थे, ताकि कट जाए कोई, लेकिन कट रहा नहीं है तो अपन दोबारा 64 लिख देते हैं। और यहाँ पर 5 गुणा 7 गुणा 13, और यहाँ पर देखिए यहां चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड है, हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिए हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और ही कुछ आ रहा है। 2 और 5 तो आ ही नहीं रहा, देखो 5 आ रहा है, 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के 7 है, 7 और 13 भी आ रहा है। यदि 5 सिंगल एकला आता तो ये इस रूप का होता, लेकिन यहां पर देखिए 5 के साथ 7 और 13 भी आ रहा है, इसलिए यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः 64 बटा 455 का 64 बटा 455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। हेलो आता है 64 बटा 455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया, अशांत आवर्ती आ गया। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है। 5 के अलावा कौन कौन आ रहा है, 7 और 13 भी आ रहा है। देखो मैंने 64 का किया, 64 का हो गया, कितना हो गया 64 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हो गया, और हर का भी कर दिया 455 का 5 गुणा 7 गुणा 13 हो गया। क्या पता, देखो मैंने 64 का क्यों किया है, क्या पता ऊपर 7 और 13 आ जाता। मान लो ऊपर 64 के अभाज्य गुणनखंड में 7 और 13 आ जाता, तो नीचे वाले 7 और 13 से ऊपर वाले 7 और 13 क्या हो जाते, कट जाते। तो नीचे सिर्फ कौन बचता, सिर्फ 5 बचता, और 5 बचता तो यह है हर का अभाज्य, यहां पर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होता तो ये दशमलव प्रसार कैसा होता, शांत होता। ऐसी स्थिति में अपने को अंश और हर दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है, सिर्फ हर का ही करने से काम नहीं चलने वाला है स्टूडेंट से। तो मैंने यहां पर हर का भी किया है और अंश का भी किया है, लेकिन अंश का करने से यहां पर कोई फायदा नहीं हुआ अपने को, तो रिटर्न मैंने 64 लिख दिया, लेकिन नीचे 5 गुणा 7 गुणा 13 ही लिखा। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, रूप का नहीं है, सॉरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 के अतिरिक्त 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है, और केवल 5 आता तो इस रूप का होता, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है, इसलिए ये इस रूप का नहीं है, और इसलिए ये इस रूप का नहीं है। तो अतः 64 बटा 4155 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो ये पहले में तीसरा हो गया रोमन में, तो रोमन में दूसरा अपन करते हैं। तो रोमन में तीसरा हो गया, चौथा अपन करते हैं स्टूडेंट से। रोमन में चौथा करेंगे, रोमन में चौथा करेंगे। रोमन में चौथा की जो संख्या है वो है, पहले में कुल 10 है जिनमें से 3 कर दिए, चौथा अपन करेंगे। चौथा है 15 बटा 1600, 15 बटा 1600 ये संख्या है चौथा की। 15 बटा 1600, 15 बटा 1600 संख्या है।
प्रश्न नंबर रोमन में चौथा। तो अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ऊपर आ जाएगा 3 गुना 5, नीचे आ जाएगा 16, 1600 का 2 गुना, मतलब 1600 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 1600 में 2 का भाग देंगे 800, और 800 में 2 का भाग देंगे 400, और 400 में 2 का भाग देंगे फिर 200 आ जाएगा, और 200 में रिटर्न 2 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, और 5 गुना 5 हो गया। शायद हो गया, वापस देख लेते हैं एक बार, सही है क्या। देखो 5 5 25 हो गया, 5 5 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 100 दूनी 200 हो गया, और 200 दूनी 400 हो गया, और 400 दूनी 800 हो गया, 800 दूनी 1600 हो गया। मतलब स्टूडेंट्स ये अलग आ गया, ये अलग आ गया। फिर से देख लेते हैं एक बार। देखो 5 5 तो 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, और 50 दूनी 100 हो गया, और 100 दूनी 200 हो गया, और 200 दूनी 400 हो गया, और 400 दूनी 800 हो गया, 800 दूनी 1600 हो गया। ये आपके सामने हो गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखना इस 5 से, अब देखना, अब यहां पर पता लग जाएगा आपको कि अंश का और हर का दोनों का भाज्य गुणनखंड क्यों किया है। क्योंकि ध्यान से देखना, अब अपने को पता लग जाएगा कि दोनों का भाज्य गुणनखंड क्यों किया है अपन। क्योंकि ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस 5 से 5 कट जाएगा, तो ऊपर कौन बचा, 3 बटा 2 की घात कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 आ गई, लेकिन 5 तो सिंगल एकला ही है, 5 एकला ही है। तो ध्यान दीजिए 2 की घात 6 और 5 की घात 1, तो यहां पर ध्यान दीजिए 5 की घात 1 है। अब लिख देते हैं, चूंकि यहां हर का अभाज्य, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। मतलब चूंकि यह हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है स्टूडेंट्स, है। तो अब लिख देते हैं अपन, अतः यदि ये इस रूप का है तो अतः 15 बटा 1600 का दशमलव प्रसार शांत है। अतः 15 बटा 1600 का दशमलव प्रसार कितना है, कैसा है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि यहां हर का भाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 का n के रूप का आ रहा है। 2 की घात m गुणा 5 की घात n, 2 और 5 के अलावा और कोई भी नहीं है। यदि हर का भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 हो, 7 हो, 13 हो, ऐसी संख्या आ जाए हर का भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, तब ये 2 की घात m गुणा 5 का n के रूप का नहीं होता है, और इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है उस टाइम पे। तो हो गया स्टूडेंट्स आपका पहले में रोमन में चौथा हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। तो स्टूडेंट्स रोमन में कुल 10 है, जिनमें से मैंने आपको रोमन में 4 सवाल करवा दिए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, साथ ही सारी मिलके एक साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और स्टूडेंट्स आपके अन्य जो दोस्त हैं उन तक भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो पे जल्द से जल्द आ सके स्टूडेंट्स, और वीडियो का जो बेनिफिट है वो आप ले सके स्टूडेंट्स। तो चलते हैं रोमन में 5वां। पहले में रोमन में 5वां अपन करते हैं। रोमन में कुल 10 है, पहले में 5वां अपन करेंगे स्टूडेंट्स। पहले में 5वां की जो संख्या है वो आपके सामने है, देख लीजिए। 5वां की संख्या है वो है 29 बटा 343। कितना है, 5वें की संख्या है 29 बटा 343, 29 बटा 343। तो ध्यान दो 29 का नहीं होगा, 343 का करेंगे। 343 होता है स्टूडेंट्स 7 गुना 7 गुना 7 है, मतलब 7 का जो घन है वो 343 ही होता है। तो ध्यान दो 7 गुना 7 गुना 7 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। तो यहां पर ध्यान दीजिए 29 बटा 7 की घात 3, 29 बटा 7 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैं लिख दूंगा 29 बटा 7 की घात 3 हो गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखना हर का भाज्य गुणनखंड में मतलब 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, 2 और 5 के अलावा और ही आ रहा है। तो मतलब ये इस रूप का नहीं है, 2 की घात m गुना 5 की घात m के रूप का नहीं है, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा
5 का n के रूप, दो की घात m गुणा 5 का n के रूप, दो की घात m गुणा 5 का n के रूप का नहीं है, मतलब ये इस रूप का नहीं है। अतः 29/343, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये लो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने रोमन में 5 हो गया, पांचवा जो है वो रोमन में हो गया। 29/343, 29/7 गुणा 7, 7 की घात 3, यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 का n के रूप का नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। क्योंकि ध्यान देना 7 आ रहा है, मतलब 5 और 2 के अलावा 7 ही आ रहा है, 5 से 2 तो आए नहीं, तो 5 से 2 आने पर ही तो उस रूप का होता है ना, इसलिए तो पांचवा हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। इसी में रोमन में छठापन करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, रोमन में 6 वाला करते हैं। तो रोमन में छठा करेंगे स्टूडेंट से। छठा की जो संख्या है वो देखते हैं, रोमन में छठा करेंगे 23/2 की घात 3 गुणा 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। ये सवाल है स्टूडेंट से। 23/2 की घात 3, 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। यहां पर देखना अंश का तो होगा नहीं और हर का वैसे ही दिखाई दे रहा है, क्या कराया है, मतलब हो रखा है अभाज्य गुणनखंड वैसे ही। ये 25 है और ये 8 है, 5 5 25 हो गया, और ये 8 8 कैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 55, मतलब 200 है। ये 25 है और 25 को 8 से गुणा करेंगे, 5 8 5 40 हो गए, 8 2 16 20 हो गए, 55 200 है ये। तो यहां पर वैसे दिखाई दे रहा है, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। मतलब चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, इस रूप का है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 और 5 ही तो आ रहा है हर में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा तो और कोई नहीं आ रहा ना, इसलिए। अतः 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा है स्टूडेंट से? शांत है। का दशमलव प्रसार शांत है, शांत आ गया स्टूडेंट से। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत हो गया, क्योंकि यह 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। और 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का क्यों है? क्योंकि यहां पर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं आ रहा है, और जब 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं आए तो ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होता है, और होता है तो इनका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत हो गया स्टूडेंट से। तो आगे वाला चलते हैं, ये है छठा हो गया स्टूडेंट से। रोमन में 7वां अपन करेंगे, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। छठा हो गया और रोमन में 7 अपन करेंगे। 7 की जो संख्या है वो आपके सामने स्टूडेंट से, 7 वाला करेंगे। छठा हो गया और 7 वाला करेंगे। 7 वाला भी ऐसा ही है, रोमन में 6 हो गया। 23 वाला और 7 वाला करेंगे। 129 बटा बट्टे में देखना कितना है? 129/2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7, 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। ये सवाल है स्टूडेंट से। 129 बटा 2 की घात 2 और गुणा में 5 की घात 7 और गुणा में 7 की घात 5। ये सवाल है। यहां पर देखना, यहां पर देखने से पता चल रहा है, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के और रूप का
नहीं है, क्योंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं है। अतः 129 बटा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। सॉरी, कैसा होगा, इस रूप का नहीं है तो अशांत आवर्ती है। ये लो स्टूडेंट्स, हो गया आपके सामने। अशांत आवर्ती के अंडरलाइन कर देना और यहाँ पर आंसर लगा देना। क्या लिखा मैंने, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है पता चल गया होगा, क्योंकि 2 और 5 तो आ रहे हैं, इसके अलावा 7 भी आ रहा है। 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा 7 भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः 129 बटा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। हो गया आपके सामने। रोमन में 7वां हो गया, रोमन में 7 हो गया। चलते हैं रोमन में 8वें में। हाँ तो स्टूडेंट्स, रोमन में 8वां आपके सामने है। देखना क्या है, 6/15। 6/15 इसका पता लगाना है कि ये एक परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, इसे पता लगाना है अपने को। 6/15 है तो 6 का जब अंश और हर का तो अभाज्य गुणनखंड करना ही करना होता है, और यदि अंश का भी हो रहा है तो करना है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रहे, 6 का 2 गुना 3 हो गया और 15 का हो गया 3 गुना 5 हो गया। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स बचा क्या, 2/5। 2/5। अब देखना स्टूडेंट्स, यदि मान लो मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड नहीं करता तो ये 3 से 3 नहीं करता और नहीं कटता, तो स्टूडेंट्स आप इसको अशांत क्या बना देते, क्योंकि ये नीचे 3 रहता, 5 के साथ 3 रहता और 5 के साथ 3 रहता तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं होता, और नहीं होता तो ये अशांत आवर्ती आता। क्या होता स्टूडेंट्स, अशांत आवर्ती आता। लेकिन ध्यान दो, मैंने 6 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 3 से 3 कट गया, और 3 से 3 कटने की वजह से नीचे सिर्फ 5 बचा, और नीचे सिर्फ 5 बच गया, इसलिए यह 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होगा, और होगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, इसका शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार। तो यहां पर लिख देंगे अपन, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का, चूंकि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। ये हो गया आपके सामने 8वां, रोमन में 8वां हो गया, और इसका दशमलव प्रसार कैसा आया है, शांत आया है। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। तो चलते हैं अब रोमन में 9वें में, और रोमन में 9 जो है वो अपन करेंगे स्टूडेंट्स, और कुल रोमन में 10 है स्टूडेंट्स। ध्यान दो, रोमन में 9 ये हो गया। 8 तक क्लियर कर लिए स्टूडेंट्स। पीछे वाले जितने भी 8 सवाल करे उनमें वो आपके समझ में आए या नहीं आए, जब आप वीडियो देखते हो तो कम से कम कमेंट जरूर से क्या करो, जिससे मेरे को ये पता लग जाए कि भाई समझ में आ रहा है इनके। साथ ही कम से कम ऐसा ही बोल दिया करो, सर गुड है, अच्छा है, नाइस है, वो है, जिससे क्या है कि हमारा मनोबल बढ़ रहे और हम क्या करें उस हिसाब से जल्दी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास बनाए स्टूडेंट्स। तो चलते हैं रोमन में 8 अपना हो गया। 6/15 वाला रोमन में 8वां अपन कर दिए, 6/15 का अपन कर लिए। अब 9वां अपन करेंगे। 9वां के लिए है संख्या है 35/50। कितना है स्टूडेंट्स, 35/50। तो अपन इसका करते हैं, ध्यान दो, 5 गुणा 7, 35 का भी करेंगे, 50 का भी करेंगे। 35 का 5 गुणा 7 हो गया, 35 होता है, और 50 का करेंगे 2 हो गया, और 5 गुणा
5 हो गया, 5 5 25 हो गया और 25 दूनी 50, या ऐसे समझो 2 पंजे 10 हो गया और 10 पंजे 50 हो गया। अब ध्यान दो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, यहाँ पर काटा है मैंने, देख लो 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बचा 7 और नीचे क्या बचा 2 गुना 5। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड है, चूंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, इस रूप का होगा, देख लो उस रूप का होगा। चूंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुना, चूंकि यहाँ अभाज्य गुणा 2 की घात m गुना 5 की घात n के और रूप का है। मतलब स्टूडेंट से यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ केवल हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई भी नहीं आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं आ रहा है। देखो 2 आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं आ रहा है। और 2 और 5 के अलावा जब कोई भी नहीं आए तो इसे का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का होता है। इनके अलावा और कोई आ जाए ना संख्या, जैसे मान लो 3 आ जाता, 7 आ जाता, तब ये इस रूप का नहीं होता है स्टूडेंट से, तब इस रूप का नहीं होता। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का है स्टूडेंट से है। तो अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, ध्यान दो, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ये लो, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा आ गया, शांत आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई अलग से संख्या आ जाती तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता, अशांत आवर्ती होता। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया, शांत आ गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और अब अपन लास्ट रोमन में प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर पहले में रोमन में लास्ट सवाल है 10वां, वो अपन करेंगे। 10वां में देखना क्या कर रहा है, 10वें की जो संख्या है वो 77/210, कितनी संख्या है, 77/210 आपके सामने आ रही होगी संख्या, उसमें देख लो आप 77/210। तो देख लो 77 का करेंगे अपन 7 गुना 11, 77 का अभाज्य गुणनखंड कह रही है तो 7 गुना 11, 210 का करेंगे 2 का दिया, 210 में यदि 2 का भाग देंगे तो 210 का आधा हो जाएगा, मतलब कि 210 का आधा हो जाएगा 105, और 105 में अपन फिर 2 का देंगे, 105 में तो 2 का नहीं जाएगा, 105 में 2 का नहीं जाएगा, 210 का यहाँ पर करके देख लेते हैं, 2 का दिया तो 105 हो जाएगा, और 105 में स्टूडेंट्स 3 का जाएगा, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 बचेगा 1, 3 5 15 हो गया, और 5 का देंगे 7 आ जाएगा, 7 का देंगे 1, मतलब कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हो गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 3 अच्छा हो गया, और 6 पंजो 30 हो गया, और 30 को अपन 7 से गुना करेंगे, 7 21 210 आ जाएगा, हो गया आपके सामने। तो यहाँ पर मैंने 77 और 210 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है स्टूडेंट से। 77 का अभाज्य गुणनखंड मतलब 77 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुना 11 हो गया, और 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हो गया। कैसे, 2 3 अच्छा हो गया, 6 पंजो 30, और 30 को यदि 7 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। अब देख लो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा, देखो मैंने 7 से 7 काटा है, कट जाएगा 11/2 गुना 3 गुना 5। देखो अब भी ध्यान दो, अभी हो रहा नहीं, चूंकि यहां हर का अभाज्य, चूंकि यहां हर का अभाज्य, यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का नहीं है। ये देख लो रूप का नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आप देख लो, आप खुद देखो, पता लगाओ कि इस रूप का क्यों नहीं है। चूंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का नहीं है, मतलब इस रूप का नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कौन आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इसलिए यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का नहीं है। तो अतः 77/210,
बटा 210 का दशमलव प्रसार कैसा है? स्वतंत्र बटा 210 का दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है? अशांत आवर्ती है। स्वतंत्र बटा 210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये आपके सामने हो गया। अतः स्वतंत्र बटा 210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अतः स्वतंत्र बटा 210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यह हो गया स्टूडेंट्स। क्यों आ रहा है अशांत आवर्ती? क्योंकि यह 2 की घात m गुणा 5 का n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है 2 की घात m गुणा 5 का n के रूप का? क्योंकि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, और 2 और 5 के अलावा 3 होने की वजह से यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, और नहीं होने की वजह से अतः 77 बटा 210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यह हो गया रोमन में पहले का 10वां प्रश्न। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स अपन इस वीडियो में आज प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर पहला, जिसमें रोमन में एक टोटल 10 सवाल थे, वो मैंने क्लियर करवा दिया। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर से करें, और साथ ही आपके अन्य जो दोस्त है जो क्लास 10 में इस साल हो गए, 9th क्लास से प्रमोट होकर कक्षा 10 में हो चुके हैं नए सत्र 2021-22 में, उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टूडेंट्स साथ ही आप नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन उसको भी प्रेस कर लेना स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अपने अगले वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 2 में मिलते हैं अपने। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।